हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले 17 अगस्त यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट किया गया है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है। साथ साथ एक प्लॉट पे धूट ट्रांसमिशन आईपीओ मोल बायो डायग्नोस्टिक आईपीओ की जो लिस्टिंग होने वाली है उस लिस्टिंग से पहले इन दोनों आईपीओ की फाइनल ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसी दिख रही है और इस आईपीओ में जो लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन है वैसी लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन को यह कंपनी मीट करती हुई दिखेगी या नहीं, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हैं। टाइम पे आपको अपडेट मिलते रहे। जिस तरीके की जैसे आज के डेट में गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे अभी आपको करेंटली कारोबार करते हुए दिख रही है, वो पॉजिटिव ट्रेंड के साथ यहाँ पे कारोबार कर रही है। यानी कि जो फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोजिंग 24,366 पे निफ्टी की हुई थी, वहाँ से निफ्टी आपको जो अभी कारोबार कर रही है वो यहाँ पे 24,400 के ऊपर कारोबार करती हुई दिख रही है। यानी कि प्रीवियस क्लोजिंग जो निफ्टी की थी उससे ऊपर कारोबार करी है। यानी कि निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम आज के डेट में दिखेगी। इसकी एक्सपेक्टेशन है, वैसी एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करते हैं। पूरी तरीके से मार्केट खड़ी उतरती है और लगभग 11 बजे तक मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में कारोबार होती है। तो जो लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन है वैसी लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन को यह पूरी तरीके से दोनों आईपीओ फुलफिल करती हुई दिखेगी। क्योंकि यदि हम लोग देखें तो मोल बाय आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो मोल बायो डायग्नोस्टिक आईपीओ की अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी जो रखा गया था उस अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी में जिन्होंने 807 रुपये अपर प्राइस बिन पे अप्लाई किया था और 18 इक्विटी शेयर अप्लाई करते समय सेलेक्ट किए हुए थे, उन्हें इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखी है। कंपनी के प्राइस बिन के बारे में बात करते हैं तो अपर प्राइस बिन जो रखी गई थी उसी अपर प्राइस बिन पे उन्हीं 18 इक्विटी शेयर आपने अप्लाई करते समय सेलेक्ट किया था, तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है। पूरी तरीके से 940 करोड़ की इशू साइज है। 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर एनआईए कैटेगरी को एलोकेट किया गया है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे अभी तक आपको पैसे रिफंड नहीं किए गए, तो अभी तक आप लोगों को मंडे को ही पैसे रिफंड कर दिए गए होंगे। आपके पोर्टफोलियो में अभी तक आप लोगों को शेयर क्रेडिट कर दिए गए होंगे और आज के डेट में 17 अगस्त को इस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। वैसे जिन्होंने अपने रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई किया होगा तो 14,526 रुपये के शेयर एलोकेट किए गए होंगे। और यदि आपने स्मॉल एचएनआई की बात करते हैं तो 2,03,364 रुपये अमाउंट्स की शेयर आपको एलोकेट किए गए होंगे। यदि आपने बिग एचएनआई की बात करते हैं वहाँ पे आपने अप्लाई किया होगा तो 2,03,364 रुपये की ही शेयर आपको एलोकेट किया गया होगा। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोगों को दिखी थी वो आपको यहाँ पे क्यूआईबी कैटेगरी में काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी। रिकॉर्ड 186 गुना तक 186 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। एनआईए कैटेगरी में लगभग आपको 49 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई, लगभग 50 टाइम्स तक आप कह सकते हो। और बिग एनआईए कैटेगरी में लगभग 51 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। स्मॉल एनआईए कैटेगरी में लगभग 47.67 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग आईपीओ 12.97 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। एम्प्लॉय कैटेगरी में लगभग 13.28 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर 70.27 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। सब्सक्रिप्शन फिगर के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो क्यूआईबी ने जिस तरीके की जैसी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया था वो रिस्पॉन्स यहाँ पे एचएनआई और रिटेलर्स की तरफ से आपको दिखी थी, जिसके कारण से इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में पहले जो आईपीओ ओपन होने से पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम उतनी पॉजिटिव मूव नहीं दिख रही थी, लेकिन उसके बाद जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई उसके अकॉर्डिंग इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम पॉजिटिव मूव दिख रही है। यहाँ पे मोल बायो डायग्नोस्टिक आईपीओ की आज के डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो 120 रुपये पे कारोबार कर रही है। लगभग 807 रुपये पे 120 रुपये की ग्रे मार्केट प्रीमियम 927 रुपया लिस्टिंग प्राइस हो सकती है। यानी कि 900 के ऊपर इस कंपनी की लिस्टिंग होती है तो एक पॉजिटिव ट्रेंड आईपीओ मार्केट के लिए मानी जाएगी। लगभग 15% के पास ये आईपीओ लिस्टिंग आपको देती हुई दिख रही है। लगभग यहाँ पे इस आईपीओ के अकॉर्डिंग 2160 रुपये यानी कि लगभग 2000 से ऊपर की लिस्टिंग आज के डेट में मिलेगी। इसकी चांस इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग दिख रही है। पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो इस आईपीओ में यहाँ पे आपको अच्छी लिस्टिंग मिलने की चांस बनती हुई दिख रही है। लिस्टिंग के बाद भी पॉजिटिव यहाँ पे मोमेंटम इस कंपनी में दिखेगी। उसके बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़ रहिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। वैसे आप लोगों की क्या ओपिनियन है, किस तरीके से कैसे इस आईपीओ को देख रहे हैं। वैसे आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे धूत ट्रांसमिशन आईपीओ। इस आईपीओ में भी यदि आपने कट ऑफ प्राइस 871 रुपये पे अप्लाई किए होंगे तो ही अगर आपको इस आईपीओ में 17 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एलोकेट किया गया होगा। कंपनी की वैसे इशू साइज के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे 3067 करोड़ की लगभग इशू साइज थी। लगभग 3000 करोड़ की एवब इशू साइज वाली आईपीओ में आपको 35% तक की शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया था, जिसके कारण से लगभग कह सकते हैं कि यहाँ पे 1000 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर रिटेलर्स को एलोकेट किया गया है, जिसके कारण से इस आईपीओ में नंबर ऑफ रिटेलर्स को अलॉटमेंट ज़्यादा मिली है।
वैसे इस कंपनी को देखें तो यहाँ पे 1400 करोड़ टोटल इशू साइज की कंपनी के पास डायरेक्ट जाने वाली है। और रेस्ट ऑफ अमाउंट्स के बारे में बात करते हैं तो ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायलूट कर रहे हैं। बुक बिल्डिंग IPO BSE NSE दोनों जगह पर आज के डेट में लिस्टिंग होगी। वैसे आप लोगों को पूरी तरीके से डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए गए होंगे। अब कल तक लेट नाइट तक आपके डिमेट अकाउंट में शेयर नहीं क्रेडिट किया गया होगा, तो आज यहाँ पे आपकी पोर्टफोलियो में इस कंपनी की शेयर क्रेडिट होते हुए दिख रही होगी। कंपनी के बारे में बात करें तो आज के डेट में इस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। जिन्होंने इस IPO में HNI कैटेगरी में अप्लाई किया था उनको यहाँ पर लगभग आपको 2,07,298 रुपये की शेयर एलोकेट किया गया होगा। बिग HNI कैटेगरी में जिन्होंने अप्लाई किया था 10,06,876 रुपये एलोकेट किया गया होगा। और रिटेलर्स कैटेगरी में जिन्होंने अप्लाई किया था 14,0807 रुपये यहाँ की शेयर आपको एलोकेट किए गए होंगे। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टाइम से IPO सब्सक्राइब हुई थी वो तो आप लोगों को रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम 209 गुना तक सब्सक्राइब हुआ ही था 2 ट्रांसमिशन IPO में। लेकिन जो अमाउंट्स की बोली लगी लगभग 1,27,954 करोड़ की, उसके कारण से पूरी तरीके से रिकॉर्ड ब्रेक जो टॉप 10 IPO में QIB कैटेगरी में पैसे लगी है उनमें आप लोगों को IPO जगह बनाती हुई दिखे, जिसके कारण से इस IPO की मोमेंटम की बात करते हैं तो मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी और इतनी एक साथ IPO आने के बावजूद भी इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम में यहाँ पे तेजी दिख रही है। NI कैटेगरी के बारे में बात करें तो लगभग 53 टाइम तक IPO सब्सक्राइब, वो भी आप लोग को अच्छी रिस्पॉन्स रही थी, क्योंकि एक साथ 2 मेन बोर्ड IPO की बात करें तो वहाँ पर आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी रखा गया था। इसके बावजूद भी इस IPO में QIB और NI कैटेगरी में बिग NI की तरफ से भी आप लोगों को 59 गुना तक इस IPO को सब्सक्राइब किया, 41 गुना तक लगभग आपको स्मॉल NI कैटेगरी को सब्सक्राइब किया गया। रिटेलर्स कैटेगरी में 8 गुना तक सब्सक्राइब हुई, क्योंकि इस IPO में ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम सब्सक्रिप्शन फिगर दिखता है। लेकिन टोटल इशू साइज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 35% तक की इशू की एलोकेट किया गया था। जो कि इशू साइज़ को देखें तो यहाँ पे लार्ज इशू साइज 3,000 करोड़ से ऊपर थी। इसके कारण से इस IPO में 8 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई। एम्प्लॉय कैटेगरी में लगभग आपको 8.60 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर 75 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई, जिसकी वजह से इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो आज के डेट में भी इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम जो यहाँ पे लास्ट फाइनल ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो 17 अगस्त को जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको इस IPO में जो लिस्टिंग एंड मिलने की जो चांस बन रही है वो यहाँ पे आप लोग 1100 के ऊपर यह कंपनी लिस्टिंग एंड आप लोगों को बनाकर देती हुई दिख रही है। इस तरीके से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसेट रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होती हुई दिख रही है। यानी कि इस IPO में यदि आपने अप्लाई किया है, अलॉटमेंट आप लोगों को मिलती है, लकी रहते हैं, तो यहाँ पे आपको जो लिस्टिंग प्राइस है 1100 के ऊपर हो सकती है और लगभग 30% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। लगभग यहाँ पे 4500 के आसपास IPO आने वाले समय में लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। यदि 25% से ऊपर इस कंपनी की लिस्टिंग होती है तो IPO मार्केट के लिए पॉजिटिव माना जाएगा। यदि इस कंपनी की लिस्टिंग यहाँ पे 20% या उससे कम होती है तो एक ड्रास्टिकल अनएक्सपेक्टेड लिस्टिंग माना जाएगा, जिसके कारण से IPO मार्केट में जो आने वाले समय में लाइनअप में है उनकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में मोमेंटम थोड़ी सी बिगड़ सकती है। वैसे इन सभी IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को तो अपडेट पहुँचती रहेगी, उससे जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों को तो अपडेट पहुँच पाए। फर्दर सभी IPO के बारे में आप लोगों की ओपिनियन किस तरीके से कैसे कौन सी IPO को आप देख रहे हैं कमेंट्स करके बता सकते हैं। आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहते हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।